कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन। तदनंतर भागे हुए कौरव, जिनकी सेना तितर बितर हो गई थी, अर्जुन द्वारा धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेगपूर्वक प्रयोग करते थे, उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी। वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूहों की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को उसने सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली शत्रुनाशक आथर्वण अस्त्र का प्रयोग करके पैने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को, जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया। राजन, जैसे दो हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर, उस समय वहां अस्त्र समूहों से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर समस्त कौरवों और सोमकों ने भी देखा कि वहां बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे के छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, आर्षे, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेकानेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैंतरे दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालन, मायावल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी किरीटधारी अर्जुन। युद्धस्थल में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्सह व घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात अंतरिक्ष में सब ओर सुनाई देने लगी। राजन, उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ वैर बांध रखा था और जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और उस युद्धस्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, वह यह सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के वैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तर्कस में घुस गया। तदनंतर अस्त्र समूहों के प्रहार से भरा हुआ वह युद्धस्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूहों की वर्षा से आकाश में तिलभर भी अवकाश नहीं रहने दिया। वहां बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य छंवर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने करकमलों से उनके मुंह पोंछे। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया, तब बाणों के आघात से सारा शरीर
क्षत विक्षत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिस सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक, झुकी हुई गांठ वाले, स्वच्छ, महातेजस्वी, सुसंचित, प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सव्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगीं। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूतपुत्र को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योगबल से नाग घुसा बैठा है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देख यह सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ भाव कमलयोनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर, दुखी न हो, विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली सूतपुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्रराज शल्य से कहा, कर्ण दो बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी, उस बाण को प्रेंतपूर्वक शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी व अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्रीकृष्ण युद्धस्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में घसा दिया। साथ ही सोने के साजबाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेतवर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक झुक गए। उस समय आकाश में सब ओर महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में घंस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाला किरीट भूतल, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा। सूतपुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध, इन सब के सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था, उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान कंतिमान तथा सुवर्ण, मुक्ता, मणि एवं हीरों से विभूषित था। ब्रह्मा जी की तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य, शत्रुओं के लिए भयंकर, धारण करने वाले के लिए अत्यंत सुखदायक तथा परम सुगंधित था। दैत्यों के वध की इच्छा से किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्नचित्त होकर जो किरीट प्रदान किया था, भगवान शिव, वरुण, इंद्र और कुबेर, ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्रों द्वारा जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञा तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत, बलुमूल्य और सुवर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था। सोने की जाली से व्याप्त वह जगमगाता हुआ मुकुट धमाके की आवाज के साथ धरती पर जा गिरा। जैसे अस्ताचल से लाल रंग मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार
पार्थ का वह प्रिय, उत्तम एवं तेजस्वी किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और विषाग्नि से प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिरा पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से सुशोभित पर्वत के उत्तम शिखरों को नीचे गिरा देता है। भारत जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेगपूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उस समय वहां जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ाकर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्यामवर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगे। उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अपने केशों को सफेद वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटे रहे। श्वेत वस्त्र के केश बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्यदेव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित हुए। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था, जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाणरूपधारी पुत्र के रूप में मानो स्वयं उपस्थित हुई थी, गौ अर्थात नेत्रेंद्रिय से कानों का काम लेने के कारण, जो गोकर्णा चक्षुश्रवा और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई हैं, उस सर्पिणी ने तेज और प्राणशक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़ों की लगाम के सामने लक्ष्य करके चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे न पाकर उनके उस मुकुट को ही हर लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सदृश किरणों की प्रभा से जगत को परिपूर्ण प्रकाशित करने वाला था। करने उक्त सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए। कर्ण के हाथों से छूटा वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला महानाग था, उनके किरीट पर आघात करके पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना साधकर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो, तब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। युद्धस्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूत पुत्र कर्ण ने उससे पूछा, पहले यह तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाए तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्धस्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है। मैं उत्तम यत्न कर रहा हूं और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहां से पधारो। राजन, युद्धस्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टकासा उत्तर पाकर वह नागराज रोषपूर्वक उसके इस वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा वैरी है, तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभो, आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है, जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला आया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ता जा रहा था। तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध कर दिया। उसी वैर को याद करके वह अवश्य अपने वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने रोषपूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले
तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े का डाले। शरीर टूक टुक हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा अश्वसेन सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे ढंसते हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूर पंख से युक्त शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बराहकर्ण नामक पैने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। भली भांति छूटे हुए उस उत्तम नाराज ने कर्ण के विचित्र कवच को चीर फाड़कर उसके प्राण निकालते हुए से रक्तपान किया। फिर वह धरती में समा गया। उस समय उसके पंख खून से लथपथ हो रहे थे। तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण ने लाठी की चोट खाए हुए महान सर्प के समान तिलमिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाणों का प्रहार आरंभ किया जैसे महाविषैला सर्प अपने उत्तम विष का वमन करता है। उसने 12 बाणों से श्रीकृष्ण को और 99 बाणों से अर्जुन को अच्छी तरह घायल किया। तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः क्षत विक्षत करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उसके उस हर्ष को पांडुपुत्र अर्जुन सहन न कर सके। वे उसके मर्मस्थलों को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्मस्थानों को विदीर्ण कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंध गया तथा वह वज्र से विदीर्ण किए हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। उत्तम मणियों, हीरों और सुवर्ण से अलंकृत कर्ण के मस्तक का आभूषण, मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घ काल में बनाकर तैयार किया था, उसके उसी कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों से क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर डाले। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों से पुनः क्षत विक्षत कर दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर कर्ण वातपित्त और कफ संबंधी ज्वर, त्रिदोष या सन्निपात से आतुर हुए मनुष्य की भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा। अर्जुन ने उतावले होकर क्रिया, प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाकर उसे विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के भयंकर वेगशाली और तेजधार वाले नाना प्रकार के बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान सुशोभित हुआ जो गेरू आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरनों से लाल पानी बहाया करता है। तत्पश्चात अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित, सुदृढ़ तथा यमदंड और अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर डाला जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रौच पर्वत को चीर डाला था। प्रभु, अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूतपुत्र कर्ण तरकस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी। राजन, अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले इस अद्वितीय वीर कर्ण का सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमूची का वध किया था। वीर कर्ण को
सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमुचि का वध किया था। अच्छा, ऐसा ही होगा। यों कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बींधने लगे जैसे पूर्व काल में शंबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था। भरतनंदन किरीटधारी अर्जुन ने घोड़ों और रथ सहित कर्ण के शरीर को वत्सदंत नामक बाणों से भर दिया। फिर सारी शक्ति लगाकर सुवर्णमय पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। चौड़े और मोटे वक्षस्थल वाले अधिरथ पुत्र कर्ण का शरीर वत्सदंत नामक बाणों से व्याप्त होकर खिले हुए अशोक, पालाश, सेमल और चंदन वन से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होने लगा। प्रजानाथ, कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धंस गए थे। उनके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वृक्षों से व्याप्त शिखर और कंधरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। तदनंतर कर्ण सावधान होकर शत्रुओं पर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्यमंडल और उसकी किरणें लाल हो जाती हैं, उसी प्रकार खून से लाल हुआ वह शरस मुहरूपी किरणों से सुशोभित हो रहा था। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलकर नष्ट कर दिया। तदनंतर कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़ने लगा। उसने क्रोध में भरे हुए भुजंगमों के सदृश 10 बाणों से अर्जुन को और 6 से श्रीकृष्ण को भी घायल कर दिया। तब परम बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्पविष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, उस समय काल का अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। नरवीर, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा था। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया। उसे उसकी याद न रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। नरेंद्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण शाप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। यह देख सूतपुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल हो उठा। जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी धंस जाए, वही दशा उस रथ की भी हुई। ब्राह्मण के शाप से जब रथ डगमग करने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकटों को सहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो उठा और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्म परायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूं धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा। उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ाकर गिरने लगे और मर्म पर आघात होने से वह कार्य करने में शिथिल हो गया। तब बारंबार धर्म की निंदा करने लगा। तदनंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्धस्थल में श्रीकृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी ऐन्दास्त्र को अभिमंत्रित किया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव, धनुष, प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहां शरसमूहों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी
जैसे इंद्र जल की वृष्टि करते हैं। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे। महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट कर दिए जाने पर वृषनिवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो। राधापुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। इसके बाद भी वे लगातार बाणों का प्रहार करते रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए पैने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। उसके क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं डोरी भी काट दीं। इतना ही नहीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं डोरी काटकर भी 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को यह पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में 100 डोरियां लगी हैं। तदनंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडुकुमार अर्जुन ने उसे भी आमंत्रित किया और प्रज्वलित सर्पों के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। युद्धस्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। वह एक अद्भुत सी घटना थी। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो। तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्पविष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, इतने ही में पृथ्वी राधापुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधापुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थामकर उसे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी चक्र को निगले हुए ही 4 अंगुल ऊपर उठ आई। पहिया फंस जाने के कारण राधापुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोषोवेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। पार्थ, दैवयोग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कापुरुषोचित कपटपूर्ण बर्ताव का परित्याग करो। कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी न चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण, कवच और दूसरे दूसरे आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शूरवीर शस्त्रों का प्रहार नहीं करते हैं। पांडुनंदन, तुम लोक में महान शूर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्मों को जानते हो, वेदांत का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके तुम उसमें अवभृत स्नान कर चुके हो, तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, तुम अमेय आत्मबल से संपन्न तथा युद्धस्थल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूं, तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल न करो। पांडुपुत्र, मैं वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूं। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूं। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।